सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो संसद के गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता चली गई है। अब वो संसद में नहीं बैठ पाएंगी क्योंकि कैश फॉर क्वेरी मामले में आज एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसमें उनको संसद से निष्कासित किए जाने की मांग की गई, सिफारिश की गई, जिसके बाद संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ और महुआ मोइत्रा को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन ये जो कैश फॉर क्वेरी मामला है, ये क्या है और आज पूरे दिन आखिरकार इस मामले को लेकर संसद में क्या हुआ, सारी बातें हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता चली गई है। लोकसभा में गुरुवार को एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट पर चर्चा के बाद ध्वनिमत से वोटिंग हुई। विपक्षी सांसदों ने इस दौरान वॉकआउट भी कर दिया। इसके बाद रिपोर्ट मंजूर हो गई। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताया था और कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही संसद सदस्यता रद्द करने की भी सिफारिश की गई थी। आपको बता दें कि महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप थे। साथ ही महुआ पर अपने दोस्त हीरानंदानी को संसद की लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का भी आरोप लगा था। रिपोर्ट पेश होने के बाद संसद में विपक्षी सांसदों ने भी जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। दोपहर 2 बजे से एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पूछा, महुआ मोइत्रा पर एक्शन की इतनी जल्दी क्या है? महुआ को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। कमेटी ये तय कैसे कर सकती है कि सांसद को क्या सजा दी जाए? इसका फैसला सदन करेगा। ये न्याय के अधिकार के खिलाफ है। ये बड़ी विडंबना है कि 12 बजे पटल के ऊपर रिपोर्ट रखी जाती है और 2 बजे उसकी बहस लगा दी जाती है। जैसे अधीर रंजन जी ने कहा, हेवंस वुड नॉट हैव फॉलन, आसमान नहीं गिर जाता अगर 3-4 दिन हमको दे दिए जाते कि इस कागज को, ये जो रिपोर्ट है, इसको संज्ञान में लेकर, इसको पढ़कर अपनी बात एक अच्छे ढंग से हम इस सदन के समक्ष रख सकते, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामले के ऊपर ये सदन फैसला करने जा रहा है। जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये किस तरह का प्रोसीजर है? ये किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है? और इसलिए ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, ना सुश्री महुआ मित्रा को और ना उनके किसी वकील को उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया गया। इसी तरह टीएमसी सांसदों ने भी मांग की कि महुआ को सदन में बोलने का मौका मिलना चाहिए। कल्याण बनर्जी ने कहा, फेयर ट्रायल होना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद हिना गावित ने कहा, महुआ ने पैसे लेकर सवाल पूछे, महुआ को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला। इस घटना की वजह से पूरे सदन और सांसदों की छवि देश और दुनिया भर में खराब हुई है। एथिक्स कमेटी के सामने माननीय सांसद महोदया को पूरा मौका मिला, उनकी बात रखने का मौका मिला और मिस्टर हीरानंदानी, जो इस कंपनी के प्रमुख है और जिनके पास से गिफ्ट्स और पैसे लेने के जो आरोप यहाँ पे थे, उसमें मिस्टर हीरानंदानी ने खुद एफिडेविट कर एथिक्स कमेटी को दिया है और वो जो एफिडेविट उन्होंने किया है वो इंडियन एम्बेसी के डेप्यूटी काउंसलेट जनरल जो दुबई में है, उनके सामने शपथ लेकर उन्होंने ये एफिडेविट किया हुआ है। संसद सदस्यता को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये सदन
समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करती है और सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय था, इसलिए उनका सांसद बने रहना उचित नहीं है और इस तरह महुआ की संसद सदस्यता चली गई। इस बीच विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट भी किया। मामले को लेकर महुआ ने कहा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था और आगे भी उठाती रहूंगी। किसी भी उपहार या फिर नकदी का सबूत नहीं है। मेरे निष्कासन की सिफारिश पूरी तरह से इस आधार पर है कि मैंने अपना पोर्टल लॉगिन साझा किया। इसको नियंत्रित करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। There is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We are going to come back and we are going to see the end of you. और आखिरकार ये सारी चीजें हुई। उसके बाद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया जिससे अब महुआ मोइत्रा संसद की सदस्य नहीं रही और उन्हें अब निष्कासित कर दिया गया है। तो ये है पूरा मामला। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताइए। और महुआ मोइत्रा के जाने से क्या अब विपक्ष एक नए कलेवर में और भी हंगामेदार जो आने वाले शीतकालीन सत्र के सेशन है उसमें देखने को मिलेगा? क्या कुछ है आपकी राय, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।